डालसा की ओर से धनबाद कोर्ट परिसर में इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया, जिसमें 31,000 पेंडिंग केस का निष्पादन करा। डालसा ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाले। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने इस बाबत बताया कि आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सड़क दुर्घटना के एक मामले में इंश्योरेंस क्लोज में आश्रित परिवार को 1,42,67,227 रुपए दिया गया, जो कि डालसा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पिछले लोक अदालत में हमारा दूसरा स्थान रहा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि डालसा पहले या दूसरे स्थान पर पुनः अपनी जगह बनाने में सफल रहेगा। लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद निरंतर लोगों के बीच कानूनी सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। साथ ही ट्रैवल का एक बड़ा तबका जिनमें आज भी विधिक के प्रति जागरूकता की कमी है, उनके बीच भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। अधिवक्ता बीके सिन्हा ने बताया कि आज इस लोक अदालत के मंच से मृतक रंधवा भुइयां के आश्रित परिवार सागर देवी को बीमा क्लेम की राशि 1,42,67,227 रुपए चेक के माध्यम से दिया गया है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2023 को बीसीसीएल कर्मी रंधवा भुइयां की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मुआवजा राशि के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी और आश्रित को मुआवजा राशि मिल गई है। We all know that ये जो हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरी जो आज उपस्थित नहीं हैं बट जिनको डालसा के माध्यम से तमाम तरीके के बेनिफिट मिल चुके हैं। आप सब देख रहे होंगे कि हाउ डालसा हैज़ बीन वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव रादर इन धनबाद। There are many government schemes existing, but actually जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका रोल है जब हम इन सारे एक्ट्स, सर्विसेज, इनका जो रीच है वो हम लोग एक्चुअली जो नीडी पॉपुलेशन है उन तक पहुंचा रहे हैं। एंड स्पेशली इन अ स्टेट लाइक झारखंड, जहां पर एक्चुअली अभी भी लोगों के बीच में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। एक बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो ट्राइबल या डिप्राइव्ड पॉपुलेशन से आता है। उन लोगों के लिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी धनबाद ने काम किया है वो बहुत ही कमेंडेबल है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीडीजे सर। एंड आज नेशनल लोक अदालत में हम लोग ऐसे बहुत सारे मैटर रिजॉल्व करके दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारी ऐसे लोग हैं और स्पेशली जिसमें महिलाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके जो बेनिफिट्स हैं जो बहुत ज़रूरी उनकी चीज़ें हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अप्रोच, और उनको कई बार इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत इस सिविल कोर्ट प्रांगण में आयोजित किया, जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके करीब 31,000 न्यायालय में लंबित मामलों का निष्पादन किया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही हम लोगों ने एमएससीटी के जो बहुत पुराने मामले थे उसका भी 10 करोड़ से ऊपर का निष्पादन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा केस है 1,42,00,000 रुपये का सेटलमेंट हुआ है। यही धनबाद डीएलएसए की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसके अलावा एमएससीटी के अलावा हमारे फॉरेस्ट के केसेस, एक्साइज के केसेस और भी क्रिमिनल केसेस का भी बहुत सारा निष्पादन हुआ है। अभी बेंच जारी है, यहाँ पे 14 बेंच बनी हुई है, सारे बेंच पे काम चल रहा है। शाम तक भी आंकड़ा हमको लगता है कि और बढ़ जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग पिछली बार पूरे झारखंड में द्वितीय स्थान पर थे। आशा करता हूँ कि अगर डिस्पोजल इस तरह से रहा तो इस बार भी हम लोग प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान तक अवश्य रहेंगे। यह डीएलएसए धनबाद की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने कोई भी व्यक्ति जो भी लीगल एड के लिए इंटाइटलमेंट है उसको मेरे सेक्रेटरी के द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से जो भी हमारे पास आया है उस सारे लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया है और यह हेल्प जारी रहेगा। चाहे जिस तरह की भी हेल्प हो सकती है, हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि जो भी वादकारी है या जो पीड़ित हैं उनको हम लोग अपने डीएलएसए के थ्रू न्याय प्रदान करते रहें। धन्यवाद सर। अभी डालसा के द्वारा जो बच्चों को जोड़ा गया, कौन से स्कीम से उनको जोड़ा गया? स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैडम ज़्यादा अच्छे से बताएंगी, बैठी नहीं।